हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोसर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईएएस 10th क्लास हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आपके हिंदी का क्वेश्चन पेपर ये 2022 का है। किस तरीके का पैटर्न रहेगा ये सब चीज़ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको कि आपको फॉलो करना है जब आप आंसर लिखेंगे, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद में आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका जो हिंदी का पेपर है जिसका कोड है 201, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है और ये आपका 3 आवर्स का होता है। 3 घंटे आपको इसको करने को मिलेंगे। अब जिस तरीके का यहाँ पर पैटर्न दिया होगा, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे बट रिपीट हो सकते हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन, तो आप इनको देख लीजिए। बट हाँ, जो आपने तैयारी करी है, जो आपने पढ़ा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट क्या होगा कि आपका तरीका जो होगा क्वेश्चन पूछने का वो इस तरीके से होगा। जैसे कि 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में क्या है, ये चारों ही आपके आंसर हैं। लेकिन 4 में से 3 आंसर गलत हैं और 1 आंसर करेक्ट है। तो आपको इनमें से सही आंसर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसको अपने आंसर बुक में लिखना होगा। फिर ख हमसे पूछ रखा है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मौन समाधि के लिए कौन बैठा है, मनुष्य, पेड़, पहाड़ या पानी। तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से एक आपका करेक्ट होगा जो कि आपको आंसर करना है अपनी बुक से पढ़ के, ठीक है। मतलब आपको आपने पढ़ लिया होगा आपकी बुक में, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या आपकी बुक से ही पूछे गए हैं। अगर आपने बुक को रीड भी किया है तो आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर हमें ये 15 से 20 शब्दों में लिखना है इनका आंसर। 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। तो आपको ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 6 के 6 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं, लेकिन 15 से 20 शब्दों में लिखना है। कोई ज़्यादा बड़े आपको इनके आंसर नहीं लिखने हैं, ठीक है। लास्ट में हम टिप्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा अपने आंसर शीट में आंसर लिखते हुए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 5 मार्क्स का है। यहाँ पर ये आपको एक काव्यांश लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि इसके कवि के नाम का उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स का है। देन इसी तरीके के आपसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुक से, और यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी, मतलब इनमें से कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो आप क्या करें, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बट मैं ये नहीं कह रही कि एज इट इज़ बिल्कुल उठ के क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पर ये क और आपका खा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिलते ही हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। और साथ ही साथ आपके बुक से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे आपको उनका आंसर करने होते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि नहीं, 3 के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 3 के अपनी चॉइस से आंसर दे दीजिए, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, सॉरी 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम अगर नेक्स्ट देखें तो हमारा नेक्स्ट 5th में अगर हम आ जाए तो यहाँ पर हमें अगर हम 5th वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दोनों में से कोई एक का आंसर करना है और ये हमारा 3 मार्क्स का है, ठीक है। ये बूढ़ी पृथ्वी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इसका थोड़ा सा आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये आपकी बुक से लिए गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बनाए गए हैं और उसमें से आपके आंसर पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मोहल्ले की किसी औरत की कौन सी बात निर्मला को जच गई। तो ये बहादुर वाले चैप्टर से कि बहादुर से कम काम करवाएं, बहादुर को नए नए कपड़े ला कर दिए, ठीक है, या बहादुर से अपनी रोटी खुद बना लेने को कहें, ठीक है, बहादुर को दूसरे घरों में भी काम करने दें। ये इस तरीके के आपके 4 ऑप्शन है। यहाँ से एक आपका इसका आंसर होगा। अगर आपने बुक को रीड किया हुआ है तो आप इजीली इनका आंसर दे पाओगे, ठीक है। हमारा खा पार्ट है तो इसमें भी आपको आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपका है रॉबर्ट नरसिंह आपका जो चैप्टर है वहाँ से है। फिर सुखी राजकुमार वाले चैप्टर से आपको एक दे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन। फिर आपका अखबार की दुनिया से एक क्वेश्चन दे दिया गया है। फिर इस तरीके से अपना पराया चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या गिवन है कि 15 से 20 शब्द में आपको इसका आंसर देने हैं। 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और 7 के आपको आंसर देने 20 से 15 शब्दों में देने। 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे।
और हम नंबर 8 हमारा कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उनके आपको आंसर देने हैं। तो ये आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपकी चॉइस है, आप इनमें से कोई सा भी एक कर लीजिएगा। देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 8 मार्क्स का। अब आपको इनमें से क्या करना है, 20-20 शब्दों में आपको इनके आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको इनमें से कोई 4 के आंसर देने हैं। यहाँ आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 40 to 50 वर्ड में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। 3 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन करने हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 9 मार्क्स के आपको यहाँ पर ये मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपको इनके आंसर करने हैं। ठीक है, ये आपकी बुक से ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हमें यहाँ पर दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 5 मार्क्स का है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो प्रश्न पूछे गए उनके आपको आंसर यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अगेन क्या है यहाँ पर कि आपको एक गद्यांश दिया गया है और आपसे यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उनको इनके आंसर देने, इसमें से ही फाइंड आउट करके। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली हिंदी का जो पेपर है वो थोड़ा इजी रहता है, आप इजीली उसको पास कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के आप उसको कर आएँ। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में हमसे 10 क्वेश्चन वैसे ही पूछे गए हैं आपसे। कोई आपके यहाँ पर पूछ ले जाएंगे, मुहावरे पूछ ले जाएंगे, कुछ में आपको उपसर्ग वगैरह के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। इस तरीके के आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आ गया, मुहावरे आ गए, ये इस तरीके से वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आएगा एक क्वेश्चन। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लगभग ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसको करेक्ट वे में क्या करना है, 1/3 में इसको लिखना है, यानी कि जो मेन बातें हैं वो आपको लिखनी है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से हटा देनी है। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का है। फिर उसके बाद में हमारा है 15 क्वेश्चन और कोरोना संकट के चलते सफाई और सामाजिक दूरी का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, 5 मार्क्स में है। तो आज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी एक आप यहाँ से कर सकते हैं। आतंकवाद की समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए जन जागरण पत्रिका के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, एक एडिटर को आ सकता है, ये एक फॉर्मल है, ये आपका इनफॉर्मल है और ये आपका फॉर्मल लेटर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको एक करना होगा, 5 मार्क्स में मिलेगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका 10 मार्क्स का होगा और यहाँ आपको लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, और जो निबंध है आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। बेरोजगारी और ऑनलाइन शिक्षण का महत्व, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पे ज़्यादा से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, बाकी 2 तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब आप आंसर लिखेंगे, जब आप आंसर लिखते हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर आपको 10 अगर पहले आ रहा है तो आप पहले उसका ही आंसर लिखिए। ये नहीं करना कि स्टार्टिंग से 1 बाय 1 आपको करते हुए जाना है। आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है आपको उसको लिखना है, मतलब जो 100% आपको बहुत अच्छे से आता है उसको आप पहले लिखिए, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए। सेकेंड आपको क्या करना है, जो आपको 50% आता है 50% आप बना के लिख दोगे, उनको आपको आंसर को करना है। एंड थर्ड में आपको फाइनली वो क्वेश्चन करने जो आपको नहीं आते लेकिन बना कर आना है, लेकिन आंसर शीट खाली नहीं छोड़ कर आनी, आपको लिख कर आना है जरूर। ठीक है, जो भी आपके थॉट्स आते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी आपके मन में आ रहा है उसको लिख कर आना है। अगर खाली आप आंसर शीट छोड़ कर आते हैं तो उससे गलत इंप्रेशन जाता है, आपको वो नहीं कर आना, आंसर शीट को पूरा फिल कर आना है। ठीक है, सही तरीके से आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे क्या यहाँ पर विचार है, मैं क्या इस पर बोल सकता हूँ, तो वो आप लिख कर आइए। ठीक है, इस तरीके से आप अगर अपने आंसर को लिख कर आते हैं आप ईजिली पास हो जाएंगे, हिंदी के पेपर में बहुत ईजी पास हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।